श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो, कल है बुधवार का दिन और बुधवार के दिन पड़ रही है आंवला की एकादशी। बस दोस्तों, आपको 5 हरे मूंग के दाने से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय करते हो तो जो भी आपकी विशेष मनोकामना होगी ना, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई विशेष मनोकामना है, तो इस उपाय करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। साथ ही साथ आपकी जीवन में कोई समस्या चल रही है बड़ी से बड़ी, वो समस्या भी आपकी समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करने हैं। दोस्तों, पहला जो उपाय है वो है विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना है, काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेने हैं 5 हरे मूंग के दाने। जो आप 5 हरे मूंग के दाने लोगे ना, वो खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। साथ ही दोस्तों, आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब आपको इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर की तरफ मुँह करके खड़ा होना है, और आपके पास जो 5 हरे मूंग के दाने हैं ना, उनमें से 4 हरे मूंग के दाने आपको 4 स्थानों पर समर्पित करने हैं। सबसे पहला जो हरा मूंग का दाना है वो आपको समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर। अब दोस्तों, आप सबको पता होगा कि शिव जी का जो पूरा परिवार है वो जलाधारी पर ही विराजमान है। तो गणेश जी का स्थान जो होता है जलाधारी के राइट साइड पर होता है। तो वहाँ पर आपको पहला हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो दूसरा हरा मूंग का दाना है वो आपको समर्पित करना है भगवान कार्तिक के स्थान पर। भगवान कार्तिक का स्थान होता है जलाधारी के लेफ्ट साइड पर। तो वहाँ पर आपको दूसरा हरा मूंग का दाना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब जो तीसरा हरा मूंग का दाना है वो आपको समर्पित करना है माता अशोचुंडी के स्थान पर। माता अशोचुंडी जो है शिव जी की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री है। माता अशोचुंडी का स्थान दोस्तों जलाधारी के बीचों बीच में होता है। मोटी सी लाइन बनी होती है नाग देवता की तरह। तो वहाँ पर आपको तीसरा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है। अब जो चौथा हरा मूंग का दाना है वो आपको माता पार्वती के हस्तकमल पर समर्पित करना है। माता पार्वती का हस्तकमल जो होता है, जहाँ पर शिवलिंग विराजमान होता है, नीचे आप देखना गोल गोल कटी भाग होता है। जो नीचे गोल गोल कटी भाग होता है ना, वो माता पार्वती का हस्तकमल होता है। तो वहाँ पर आप कहीं भी चौथा हरा मूंग का दाना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास 1 लोटा जल है, ये 1 लोटे जल से आपको थोड़ा थोड़ा जल चारों स्थान पर समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, फिर भगवान कार्तिक है, फिर माता सरस्वती, फिर माता पार्वती के हस्तकमल पर। अब आपके पास थोड़ा सा जल बचेगा और 1 हरा मूंग का दाना बचेगा। वो हरा मूंग का दाना आपको लोटे के जल में डाल देना है, और ये लोटे का जल हाथ में लेते हुए भगवान से प्रार्थना करते हुए, अपनी मनोकामना बोलते हुए, जो भी आपकी विशेष मनोकामना है आप अपने अकॉर्डिंग बोल लीजिए, और इस लोटे के जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर दीजिए। 2 मिनट मंदिर में बैठिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कीजिए। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी ना, वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है वो है, अगर आप कहीं नौकरी के लिए जाते हो, आपको नौकरी में सफलता नहीं मिल पाती है, या फिर आपके जीवन में दुर्भाग्य चल रहा है, आपके जीवन में सौभाग्य की वृद्धि नहीं है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेनी है 2 लौंग। साथ ही आपको लेना है 1 चम्मच शहद और 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब जो आप 2 लौंग लोगे ना, वो फूल वाली होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब दोस्तों, आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर पहुंचकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल जो है आपके पास श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास शहद है वो आप कटोरी में डाल दीजिए, और जो दो लौंग है वो आपको इसी कटोरी के शहद में डाल देनी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब आपको ये जो 2 लौंग है कटोरी में, ये आपको अपने हाथ में लेनी है, भगवान से प्रार्थना करनी है। जो भी आपका काम अटका हुआ है भगवान से प्रार्थना कीजिए। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, भगवान से प्रार्थना कीजिए, और इस कटोरी के शहद और लौंग को शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर दीजिए। उसके बाद 2 मिनट मंदिर में बैठे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कीजिए। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, इस उपाय को अवश्य कीजिए। जो भी आपका कार्य अटका हुआ होगा वो आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है वह है दोस्तों रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी लंबे समय से बीमार है, उसकी जो बीमारी है
दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेनी है 1 बेलपत्र। जो आप बेलपत्र लोगे ना, वो कहीं से कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों, जो आपके पास बेलपत्र है ना, वो आपको बेलपत्र अपने हाथ पे रखनी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है। उसके बाद जो व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार है ना, उसके लिए प्रार्थना करनी है, उस रोगी व्यक्ति का नाम लेना है, गोत्र बोलना है और इस बेलपत्र को कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों 2 मिनट मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना। अब जो दोस्तों आपने बेलपत्र चढ़ाई थी ना शिवलिंग के ऊपर, वो आपको महादेव से विनती करके औषधि के रूप में आपको अपने घर पर लेकर आनी है। अब इस बेलपत्र को अपने घर पर लाकर आपको जो है उस रोगी व्यक्ति को खिलाना है, जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार है। उसको आप कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए चबा चबा कर खाने को कहना है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय कर लेते हो एकादशी के दिन, तो जो भी आपके घर में रोगी व्यक्ति है, वो उसकी जो रोग और बीमारी है वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों, वो भी बहुत ही ज़्यादा विशेष है। अगर आप कोई उपाय नहीं कर सकते तो बस आप इस उपाय कर लीजिए। इस उपाय करने से जो भी आपकी विशेष मनोकामना होगी ना, वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। यदि दोस्तों आप इस उपाय कर लेते हो, तो माता पार्वती भोले बाबा आपके इस उपाय से खुश होकर आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी कर देंगे। तो इस उपाय करने के लिए सबसे पहले आपको 1 लोटा जल तैयार करना है तांबे के पात्र में। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर की तरफ मुँह करके खड़ा होना है और आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। अब आपको वहीं पर आसन लगाकर बैठ जाना है। अगर आसन नहीं है तो आप ऐसे ही बैठ जाइए। अब दोस्तों आपको एक नाम 3 बार बोलना है, स्वधा स्वधा स्वधा। बस आपको एक नाम 3 बार बोलना है। आपको कुछ नहीं मांगना भोले बाबा से, बस आपको ये नाम बोलकर घर को चले आना है। इस नाम को बोलकर आपको अपने घर पर चले आना है, क्योंकि ये जो नाम है ना स्वधा, ये स्वधा नाम जो है पार्वती जी के नानी का नाम है। जो भी व्यक्ति, जो भी महिला इस नाम को माता पार्वती और भगवान शिव के सामने बोलता है, उसकी जो भी मनोकामना होती है, विशेष मनोकामना होती है, बड़ी से बड़ी मनोकामना होगी ना, वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि इस नाम को बोलने से भोले बाबा माता पार्वती बहुत ही खुश हो जाते हैं और उसकी मनोकामना जो भी होती है वो पूर्ण हो जाती है। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। बस आपको एक नाम जो है 3 बार बोलकर आना है और आपको कुछ नहीं मांगना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। इसके अलावा दोस्तों आप सबको पता होगा कि एकादशी तिथि के दिन चावल नहीं खाने चाहिए, क्योंकि एकादशी तिथि के दिन चावल खाने से बहुत ही ज़्यादा पाप लगता है। यानी कि 10वीं तिथि की शाम से ही, यानी जैसे 20 मार्च की एकादशी तिथि है, तो 19 मार्च यानी मंगलवार की शाम से ही आपको चावल खाना वर्जित माना गया है। आपको शाम से ही चावल खाना छोड़ देना चाहिए। और जब द्वादशी तिथि आए ना, यानी कि द्वादशी तिथि जो है 21 मार्च को पड़ेगी, तो 21 मार्च को आपको चावल खाकर ही व्रत तोड़ना चाहिए। क्योंकि जब हम एकादशी तिथि का व्रत रखते हैं, तो हमें चावल खोलकर ही इसका व्रत तोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे विशेष फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा दोस्तों हमें एकादशी तिथि के दिन ना ही तुलसी को स्पर्श करना चाहिए, ना ही हमें तुलसी के पत्ते तोड़ने चाहिए। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय और कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव जरूर लिखना।